ये हो रही है बीमारियों से, ना कि बुढ़ापे से। और ये जो बीमारियां हैं, ये इसका जो 90% जो जनक है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो हम बार बार खाते हैं। छोटी उम्र से, आजकल 5 साल की उम्र से इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलने लगा है। और अग्रवाल समाज और वैश्य समाज के अंदर ये बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अब छोटी उम्र में देखने लग गए हैं। मैं 40 साल से कैंसर फील्ड में हूँ। पहले जो सीनियर लोग मुझे देखते थे, आजकल छोटी उम्र में देखने लगे। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to understand कि what you are eating is also important and when you are eating is also very important. That is intermittent fasting. और इसके बारे में बैठ के अग्रवाल समाज, वैश्य समाज इंदौर के अंदर भी हम एक अच्छा इसका एक बना सकते हैं और हम लोग उसको एक डिटेल के अंदर लोगों को गाइडलाइन दे सकते हैं यदि लोगों को इंटरेस्ट है। थैंक यू। इसके सबसे सर्वश्रेष्ठ 25 स्वर में स्वागत है। मैं समस्या भी बता रहा हूँ, सुझाव भी दे रहा हूँ सर आपको। सभी व्यापारी संगठनों के लिए जो नीतियाँ शासन बनाता है, वो नीतियाँ शासन बनाता हम लोगों के लिए, लेकिन हमारा कोई भी प्रतिनिधि मंडल या प्रतिनिधि शासन की किसी भी नीति निर्धारण कमेटी में नहीं रहता है। मेरा माननीय भाई साहब से निवेदन है कि आप शासन के बहुत प्रमुख अंग भी हैं। एक ये सुझाव है कि सभी व्यापारी संगठनों की समस्या जो है या जो नीति निर्धारण करें, उसमें व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल होना चाहिए, जिससे व्यापारियों को व्यवहारिक पूरा ज्ञान रहता है और उनके इम्प्लीमेंटेशन में सभी को उसकी बहुत अच्छी नीति जो बनेगी व्यापारियों के हित में रहेगी, उससे सभी का भला होगा। धन्यवाद भाई साहब। मैं आग्रह करूंगी जैन समाज दीपक जी भंडारी जी से कि वे अपना प्रश्न या सुझाव सदन में रखें। सम्माननीय सदन, सभी का अभिनंदन। मैं दीपक भंडारी, अध्यक्ष ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का आपने आगाज़ किया है और मेरा ये दीपक जी आप थोड़ा सा माइक पास में रखिए और जल्दी से बोलिए। मेरा यह सुझाव है क्योंकि अभी जो केंद्र सरकार ने नई एमएसएमई नीति बनाई है, उसमें ट्रेडर्स को भी एमएसएमई से जोड़ा है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं जोड़ा है। आज हम बनिए महाजन यदि यहाँ बैठे हैं, खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमेशा शौकीन ही रहे हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति हम थोड़े से लापरवाह हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम इसके बारे में सोचें और सबको इसके बारे में बताएं कि हमारे लिए स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है। थोड़ी एक्सरसाइज पे ध्यान दें, थोड़े खाने पे ध्यान दें, तो हम सब स्वस्थ होंगे। हाँ बिल्कुल, ऑलवेज देयर। कभी भी आप मुझसे बोल दीजिए, ऑलवेज रेडी। मैं प्रशासन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करती हूँ और अपने समाज के लिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी धन्यवाद, ताली बजाकर हम आपका अभिनंदन और माहेश्वरी समाज ने अभी 2 दिन का ये बाल संस्कार का एक प्रोग्राम रखा था। अभी इंदौर जिला माहेश्वरी समाज ने, युवा संगठन ने, तो बहुत अच्छा शिविर रहा। 2 दिन बच्चे रहे, मोबाइल से दूर रहे और उन्होंने सूर्य नमस्कार किया। उन्होंने बहुत सारे भजन कीर्तन, मंदिर में गए और ये इवन इसके लिए जुम्बा वर्कआउट भी किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम। तो आज जमकर खाएं, कल से जुम्बा पर नाचें फिर आपके साथ। अब मैं बिना किसी क्वेश्चन के और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रेम भैया को, जिनका वरदस्त हमेशा अग्रवाल समाज ने वैश्य महासम्मेलन मध्य। आपने क्या बोला? अब प्रतिभा जी के लिए तो कुछ बोल नहीं सकता, उनका सबसे पहले बधाई इतना अच्छा आयोजन के लिए। और वैश्य समाज भाई साहब, मुझे लगता है हर प्रकार के क्षेत्र के लोग, व्यावसायिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, तो अपन लोग हैं ही, वो ठप्पा तो लगा हुआ है। और आपसे भी जो उम्मीद लगा रहे हैं लोग, वो राजनीति के कारण ही लगा रहे हैं कि आप उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएं और सरकार की योजनाओं का जितना लाभ वैश्य समाज के हर क्षेत्र में मिले, यही आपका प्रयास मेरी ओर से सुझाव है कि होना चाहिए। हमारे आप नेतृत्व करते हैं मध्य प्रदेश में, देश में, सब जगह आपका नेतृत्व है, तो आप सभी वैश्य समाज के लोगों की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद करें और ऊपर तक पहुँचाएँ। धन्यवाद, जय हिंद। आदरणीय उमाशंकर जी, आपने चूँकि बताया कि आप रूट लेवल से पंचायतों तक पहुंच गए, ऊपर से नीचे तक, तो मेरा एक छोटा सुझाव था। मेरा सुझाव ये था आपको कि आज हमारे वैश्य समाज में नहीं, समाज के हर वर्ग में फैमिली डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं डे बाय डे। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि जब मैं 1982 में वकालत में आया था तो इंदौर में कोई फैमिली कोर्ट नहीं थी और आज 5 फैमिली जज काम करते हैं।
हर घर में अशांति है, हर रिश्तेदारों में परेशानी है। इसलिए हम अपने रूट लेवल पर समाज की काउंसलिंग की, हमारे समाज के वकीलों की कमेटियां गठित करें जो सामाजिक मुद्दों को बैठकर अपने आप में निकाल करें, दोनों परिवारों को समझाइश दें। अगर छोटा मोटा लेन देन का विवाद है, पैसे का है, किसी बात की है, तो उसको निकाल करके इस सामाजिक रूप से जब हम स्वस्थ रहेंगे तो समाज के लिए और अधिक काम कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हमारी से आरजे हूँ सर, रेडियो जॉकी। उस ज़माने में जब लोग रेडियो ज़्यादा जानते नहीं तो कहते थे अनाउंसमेंट करती हो रेडियो पे। और मुझे बहुत लोगों ने ये कहा जब वो मेरा पूरा नाम सुनते थे कि मैं विनी अग्रवाल हूँ, तो कहते थे अग्रवाल लड़की मीडिया में। ऐसा नहीं होता है। हमारे समाज से आज भी बहुत कम लड़कियां हैं जो मीडिया जैसी फील्ड में हैं डिस्पाइट बीइंग वेरी टैलेंटेड। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों का भी कुछ प्रचार करना चाहिए, मोटिवेट करें, परिवारों को ये बताएं कि ये फील्ड्स ख़राब नहीं होती हैं, और हमारे परिवार की तरफ से बच्चों को मोटिवेशन मिले कि वो जो करता हूँ कि उन्होंने हम सबको एक जकड़न में पूरे उसमें बांध रखा है कि कोई वैश्य महासम्मेलन की गतिविधियाँ दिन पे दिन तेज होती जा रही हैं, दिन पे दिन हमारे बीच में संबंध प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। और इसी को मैं प्रतिभा जी को बोला था कि ये सिलसिला बरोबर चलता रहना चाहिए। अब कोरोना काल खत्म हो चुका है, आशा है कि फिर नहीं आएगा, और उसके हिसाब से हमको निश्चित रूप से अपनी गतिविधियां और आगे बढ़ानी है और पूरे संगठन को आगे बढ़ना है। बाकी आपको भाई साहब सब प्रेरणा देते ही रहते हैं। मैं आप उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग इसी तरह एकत्रित होकर और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। वैश्य एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन बैठे हैं, उन्होंने अभी बताया है कि व्यापारी वर्ग में डर व भय का बहुत माहौल रहता है, तो हमें किसी से भी डर व भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे ओम वाले नमकीन भाई साहब ने अभी एक बात बोली कि आपका क्या योगदान रहेगा, तो मैं अपना योगदान बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा। किसी भी वैश्य समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई भी न्यायालयीन कार्य के लिए मैं सदैव 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा। थैंक यू सर। थैंक सब में किस तरीके से हमारा प्रतिनिधित्व हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। जय वैश्य। जब तक हम कानूनों को स्क्रैप नहीं करेंगे, जो आदरणीय मोदी जी ने किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुपयोगी कानूनों को ख़त्म करना। हमारे स्टेट में व्यापार से संबंधित कई कानून ऐसे हैं आदरणीय राजेश जी भाई साहब, और कि जिनकी आवश्यकता नहीं है, उन कानूनों को स्क्रैप कर दिया जाए। तो जितना अफसर हमें परेशान करता है वो अफसरों का डिस्क्रिशन पावर ख़त्म हो जाएगा। तो वो व्यापार अपने आप, ये बात सही है, मध्यम वर्गीय व्यापारी कभी भी समय निकाल नहीं पाता है कि वो अपना व्यापार देखे कि शासकीय ये पूरी GST में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। तो ये हम जैसा उमाशंकर जी ने कहा है कि हम इसकी वर्कशॉप करेंगे, और साथ में आर्थिक कठिनाइयाँ भी हमें बहुत होती हैं। लेकिन मित्रों, मैं इस मंच से कई बार बोल चुका हूँ कि अभी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड ने, हमारा नेशनल लेवल का संगठन है और मैं उसका सेंट्रल इंडिया का चेयरमैन हूँ, हम कई दफ़ा बोलते हैं कि व्यापारी फ़ायदा उठाओ। अभी MSME का दर्जा भी मिला है। मुद्रा बैंक की स्थापना कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेड ने कराई है। 20 लाख रुपए तक का लोन बगैर किसी कोलेट्रल के आपको उपलब्ध हो सकता है। आप ब्रांच में अप्लाई करिए, अगर कोई दिक्कत आती है बगैर किसी हिचके आप हमें खबर करिए कि ये ब्रांच मैनेजर परेशान करा, पैसा ले। अरे हम बनिए लेने, हमारी संस्कृति में है कि हमें देना तो लेना तो जानते ही नहीं है। आप लीजिए, अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाइए, समय की मर्यादा है। तो मैं इस पर आज इतना ही प्रकाश डालूंगा, MSME और मुद्रा बैंक, इनका कनेक्शन होकर के व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा इस स्कीम से मिल सकता है। दूसरी बात, जो राजनीतिक जो व्यापार अपने वैश्य संगठन को मजबूत बनाने की बात है मित्रों, आज से 1-1.5 साल 2 साल पहले की बात है। शैलेश गर्ग ने रविंद्र नाट्य गृह में एक प्रोग्राम किया था जिसमें उमाशंकर गुप्ता जी आए थे, अर्चना जी बैठी थी, और शैलेश भाई ने कहा सिर्फ आप बोलोगे। मैंने जब उनसे कहा कि सब बनियों को कोषाध्यक्ष बना देते हैं, चुनाव आता है, कभी भी कुछ बात होती है तो चंदे के लिए बनियों की तरफ देखा जाता है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो कोषाध्यक्ष से ऊपर इल्लू इल्लू हो जाता है। उमाशंकर जी बैठे तो बनियों की नेतागिरी पे नहीं है, गृह मंत्री का पद सुशोभित है, अपनी कुवत है, ऐसे कई हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य जी, मैंने कहा साहब ये बनियों के साथ में बहुत बड़ा भेदा, उन्होंने इमीडिएट कहा कि रमेश जी इसमें मेरा दोष नहीं है, आपका दोष है। आपका मीन्स समाज का दोष है। क्या आप लोग कभी मेरे पास आए? और भाई साहब उसी टाइम उन्होंने कहा
डिसाइड करके आई है, जितनी मुझसे बन पड़ेगी मैं वैश्य समाज के लिए काम करूँगा। ये उमाशंकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविन्द्रनाथ टैगोर में कई लोग इसके साक्षी होंगे ये बात कही है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जब ऐसा नेतृत्व यहाँ बैठा है उमाशंकर जी जैसा, हम सक्रिय हों, केवल सक्रिय होने की बात दे रहे हैं, बाकी हमें सब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। टाइम ज़्यादा लिया, लेकिन आप 1 महीने तक मुझे 2-2 घंटे तक झेला। ये हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं है। हम हमारे परिवार में ऐसे संस्कार बढ़ाएं, बच्चों को समझाएं। एक नहीं 2 बच्चे कम से कम करें। एक अमेरिका पढ़ने चला जाता है, उसके पिताजी आश्रम में भर्ती हो जाते हैं। कम से कम 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2 तो रहें, एक पे आ गए हम लोग। कहाँ हैं? अच्छी बात बोल रहे हैं। एक अगर अमेरिका चला जाता है पढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो उसके माँ बाप, यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति है, हम लोगों के पास कोई कमी नहीं है, और वो बेचारे करोड़ों का पैसा छोड़ के वृद्धाश्रम में भर्ती है। बड़े बड़े करोड़पति लोग जो हमारे समाज के हैं। बहुत दुख की बात है। इस विषय में भी हमको कुछ सोचना चाहिए कि हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, कहाँ है हमारा समाज। सिर्फ पैसा कमाने में मत सोचिए, संस्कार भी बचा लीजिए। बहुत मुश्किल स्थिति में हम। मेरा सुझाव था, आप लोगों को उचित लगे तो इसको कीजिएगा। बहुत अच्छा पॉइंट। और बाकी जुड़ा हूँ आपके साथ, तो मेरा एकमात्र सुझाव है वैश्य संगठन को ही आगे बढ़ाने का। सभी के सुझाव आए हैं, मेरा सिर्फ सामाजिक एकता के लिए सुझाव है। भाई साहब, हम अभी तक घटक दलों तक जुड़ने में पूरा नहीं जुड़ पाए हैं। हमारे साथ में केवल बड़े बड़े ऊपर के 2-4 घटक ही दिख रहे हैं। मेरा विनम्र आग्रह है कि आपकी तरफ से ऐसा मैसेज जाए, सभी समाजों के यहाँ अध्यक्ष पदाधिकारीगण बैठे हैं, कि आपके समाज से वैश्य प्रतिनिधि का भी एक चयन हो। जैसे आप अध्यक्ष सचिव चुनते हैं, ऐसे एक वैश्य प्रतिनिधि का चयन हो, वो आपकी जिला इकाई और संभागीय इकाई में उनका प्रतिनिधित्व करे, जिससे कि उस वैश्य समाज की सारी सूचनाएं उस घटक दल तक पहुँचे। तो तभी हम वैश्य समाज को सही मायने में वो स्वरूप दे पाएंगे। अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर की चर्चाओं में रह जाते हैं और वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। धन्यवाद। हम लोग उसके लिए हर वीक ट्यूसडे को एक ऑनलाइन मीटिंग रखते हैं। एक बहुत बढ़िया ऐप हम लोगों ने बनाया है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखी है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसको किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। अगर वो उस ऐप पे मेंबर होगा तो अपने आप उसको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। तो रादर देन डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल, वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड, वी वांट टू बिकम द ब्रिज बिटवीन द पीपल हु इज हैविंग नीड एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल। थैंक यू। अब कदम बढ़ाए, वैश्य समाज को चमन बनाए, राष्ट्र हितों के जन कल्याणी पथ पर बढ़ते जाए, अर्पित जीवन सारा सेवा का व्रत धारा। हम सभी यहाँ पर सेवा की भावना से एकत्रित हुए हैं और मैं विनोद बाफना मेघनगर धार संभाग का अध्यक्ष हूँ और मुझे आज यहाँ पर आकर बड़ा ही गौरवशाली महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा एक जो मोटो है वो विषय ये है कि मैंने वहाँ पर मेघनगर में बहुत बड़ा आश्रय बनाया है और उस आश्रय के अंदर कई वैश्य काम कर रहे हैं और उन वैश्यों को आप जैसे समाज सेवी बड़े बड़े लोगों की आवश्यकता है। मैंने उमाशंकर जी भाई साहब से भी चर्चा करी थी कि उन लोगों को कैसे रोजगार मिले। जब 420 पापड़ वाले जब बोल रहे थे ना, तो मेरा मन बड़ा उचक रहा था कि मैं इनसे जरूर कुछ सहायता लूँगा ऐसे वैश्य भाइयों के लिए। और हमारी जो दीदी है, जो जिस उत्साह से जो आप काम कर रहे हो, तो हमारे वहाँ मेघनगर एक बार आप जरूर आओ और वहाँ के वैश्यों को, वहाँ की बहनों को, जो 200 बहनें हैं, उन लोगों को, इन लोगों के माध्यम से आप रोजगार दिलवा दो, आदान प्रदान का आप माध्यम बन जाओ। बस मेरी यही आपसे अपेक्षा है। जय हिंद, जय वैश्य। मल्लिका जी आ जाइए। आदरणीय ने 1980 की बात कही उड़ीसा की, लेकिन आज भी बंगाल में, बिहार में, यूपी में चले जाएंगे तो वहाँ पर हमको अग्रवाल, माहेश्वरी, जैन नहीं, मारवाड़ी बोल के ऐसा बोला जाता है। हमारे मन में, उनके मन में हमारे प्रति एक भाव है कि ये बनिए, ये मारवाड़ी। क्या हम ये भाव अपने मन में ला सकते हैं कि हाँ हम बनिए, हम मारवाड़ी, हम भी इतने ताकतवर। नहीं, दिनेश जी आइए, राजेश जी आइए, संगीता जी वारुका, आपका हक बनता है आप यहाँ पर एक फ़ोटो लें और फेसबुक पर हमें टैग करें। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी विनी को। विनी आइए। फ़ोटो अच्छा हो गया मोंटू? मोंटू देखेगा फ़ोटो।
हमारी आरजे यूनी जिसने आपको इंटरटेन किया, और आपके सामने ये एक सुंदर सी जो आप डायरी देख रहे हैं, शीतल आना, शीतल साइन करवाइए। राजेश बंसल जी की तरफ से हमें बहुत सहयोग किया गया था। शीतल जल्दी आओ। तो हम चाहेंगे कि राजेश बंसल की तरफ से शीतल जी और संजय भैया आप भी हो तो आ जाइए। कृपया अच्छी सी डायरी के लिए ताली बजा दें। इस कार्यक्रम के लिए हमें बहुत सहयोग दिया है, और प्रेम भैया को मैं बुलाऊंगी तो वो बोलेंगे नहीं मुझे नहीं बुलाना। तो यहाँ प्रश्नोत्तर भी हुआ, सुझाव भी दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आपका परिचय इंदौर शहर में एक इस प्रकार का अभिनव कार्यक्रम किया है, जहां आमने सामने बैठकर समाज के हितों की रक्षा और संरक्षण के लिए काम कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श दे रहे हैं। बहुत से अच्छे नए सुझाव हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सुझावों पर अमल करते हुए हम समाज सेवा को और भी ढंग से कर सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश में चुनावी दौर चल रहा है, तो क्या वैश्य महासम्मेलन की ओर से किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चर्चा? वाह, अब ताली बजा दे जरा खड़े होके, मेरा आग्रह की मेहनत को हम सब सलाम कर। एक ही बात अंत में, भोजन का समय हो गया, हमने जो कहा है उसमें अपन जो शुरुआत कर सकते हैं उसको करें, और प्रतिभा जी से आग्रह उनकी टीम से कि इस प्रकार के एक एक विषय पर वर्कशॉप या सेमिनार टाइप के आप अगर प्रयोग करेंगे तो उसमें से कुछ आउटकम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हैं?